Hello students, welcome to your computer class. Now we were on the chapter number 3 MS Access. चलिए MS Access से पहले what is the database आपकी समझ में आ गया. RDBMS means when you store the data in the form of table, data and relationship within the data, all the things in the form of table, that is RDBMS. MS Access is RDBMS, right? अब MS Access में आप कोई भी डेटा स्टोर कैसे करते हैं, रिट्रीव कैसे करते हैं, वर्क कैसे कराते हैं, ये सारा स्टार्ट करते हैं. MS वर्ड मतलब MS वर्ड आप खोलेंगे कैसे, जो स्क्रीन दिखाई पड़ेगी, क्या क्या दिखाई पड़ेगा, किस तरीके से आप एक से दूसरे पे जा सकते हैं, क्या मतलब है, ये स्टार्ट करते हैं. उसके बाद एक प्रैक्टिकल सेशन लेंगे, ठीक है. उसके बाद हम लोग बाकी चीज़ें स्टार्ट करेंगे. Now, how will you open the Microsoft Access? देखिए माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस आपका एक माइक्रोसॉफ्ट का प्रोडक्ट है, तो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के पैकेज के अंदर होता है, ठीक. तो स्टार्ट प्रोग्राम माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस और इसमें आपका माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस SOFT सॉफ्ट एक्सेस 2010 you are opening the MS Access. Okay? अब MS Access जब आप ओपन करेंगे तो जो पहली स्क्रीन दिखाई पड़ेगी वो क्या, यू आर गोइंग टू क्रिएट अ न्यू डेटाबेस. देखिए आप पहले से अवेलेबल डेटाबेस को भी ओपन कर सकते हैं और नया भी बना सकते हैं. तो आप शुरू करने जा रहे हैं, आपके पास पहले से अवेलेबल कोई डेटाबेस कहाँ से होगा. यू आर गोइंग टू क्रिएट अ न्यू डेटाबेस. तो न्यू डेटाबेस आप कैसे क्रिएट करते हैं, मैं आपने ये खोला, MS Access की विंडो खुलेगी, न्यू पे क्लिक किया, ब्लैंक डेटाबेस. क्लिक ऑन अ ब्लैंक डेटाबेस, ठीक है. क्लिक ऑन द ब्लैंक डेटाबेस. अब जैसे ही आपने ब्लैंक डेटाबेस पे क्लिक किया, यहाँ पर नीचे वो आपसे नाम पूछेगा, फाइल नेम एंड हियर इज द डायरेक्टरी, ठीक है. देखिए आपका MS वर्ड एक्सेल इन सब में होता है, न्यू खोला, आप काम कर रहे हैं, सेव नहीं किया है, ठीक है. लेकिन यहाँ पर अगर आप डेटाबेस क्रिएट करने जा रहे हैं, अभी आपने इसके अंदर कोई टेबल वेबल नहीं बनाई है, टेबल आप बाद में सेव कर सकते हैं, लेकिन डेटाबेस क्रिएट करने के लिए जब तक आप नाम और जगह नहीं देंगे वो डेटाबेस क्रिएशन स्टार्ट नहीं करेगा. MS वर्ड में आपने लिखा, बिना सेव किए आप निकल सकते हैं, एक्सेल में भी लिखा, बिना सेव किए भी निकल जाइए, लेकिन यहाँ पर सेव करने के बाद, नेम देने के बाद ही आपका डेटाबेस वर्किंग शुरू होगी. तो खुलेगा ही तभी जब आप उसे नेम और प्लेस दे देंगे. तो यहाँ पर आपने डेटाबेस का नाम दिया, ये डायरेक्टरी का स्ट्रक्चर है, यहाँ पे दिया आपका डेटाबेस सेव कहाँ पर होगा, ठीक है. जगह का नाम दिया, ओके पे क्लिक किया, आपकी इस मान आपने दिया यहाँ पे db1.mdb, वो अपने आप क्रिएट कर देगा. mdb accdb, sorry, the file extension of access is accdb, accessdb, ठीक है. इट विल क्रिएट द
डेटाबेस एक्सटेंशन ऑटोमेटिकली ACCDB अपने आप क्रिएट कर देगा और इस नाम का db1.accdb इट विल क्रिएट अ डेटाबेस इन द डायरेक्टरी। न्यू किया, ब्लैंक डेटाबेस सेलेक्ट किया, फाइल का नाम दिया, डायरेक्टरी। अगर यहाँ पर एक डायरेक्टरी आपको दिखेगी, आपको डायरेक्टरी को चेंज करना है, इस पर क्लिक किया, आपका डायरेक्टरी वाला स्ट्रक्चर खुलेगा, उसमें से नई डायरेक्टरी चूज करके नई डायरेक्टरी का नाम देके नई डायरेक्टरी में सेव कर सकते हैं। ठीक, नाउ अब इतना देने के बाद आपकी स्क्रीन पर खुलेगा क्या, मतलब इस नाम का डेटाबेस क्रिएट हो रहा है। व्हाट इज द डेटाबेस? कलेक्शन ऑफ इंटररिलेटेड डेटा। अब अगर RDBMS है तो दैट इज द कलेक्शन ऑफ टेबल। अब कलेक्शन ऑफ टेबल में आपको जो स्क्रीन खुलेगी उसमें क्या दिखेगा? आज हम लोग बोर्ड पे देखेंगे और इन द नेक्स्ट सेशन हम इसे कंप्यूटर पे देखेंगे। एंड सो ऑन। ठीक है, यहाँ पर ऑल एक्सेस ऑब्जेक्ट, ऑल एक्सेस ऑब्जेक्ट में पहला ऑब्जेक्ट आपका टेबल्स। चलिए, यू आर ओपनिंग अ न्यू डेटाबेस। नया डेटाबेस आपने ओपन किया है, आपके सामने जो स्क्रीन आई है वो ये आई है। ठीक है, अब जैसा कि आपके माइक्रोसॉफ्ट के बाकी प्रोडक्ट हैं सेम, अगर ये भी माइक्रोसॉफ्ट का ही प्रोडक्ट है तो इसमें भी चीज़ें उसी तरह होंगी। नाउ ऊपर आपके टैब्स नेम, जिस भी टैब पर आप क्लिक करेंगे उस टैब के टूल बटन का कलेक्शन आपको दिख जाएगा। मतलब फाइल टैब पे क्लिक करेंगे तो फाइल टैब के टूल बटन का कलेक्शन, होम टैब पे क्लिक करेंगे तो होम टैब के टूल बटन का कलेक्शन, क्रिएट पे क्लिक करेंगे तो क्रिएट पे, यहाँ पर फील्ड सिलेक्टेड है तो फील्ड टैब के टूल बटन का कलेक्शन आपको दिखाई पड़ेगा। ठीक है, अब आपने अभी क्या किया है, ब्लैंक डेटाबेस, सिर्फ डेटाबेस का नाम दिया है, वो डेटाबेस का नाम आपका यहाँ पर दिखाई पड़ेगा कि यू आर वर्किंग ऑन दिस डेटाबेस। अब
ये फील्ड टेबल के बटन का कलेक्शन दिख रहा है। नाउ कम टू हियर, ऑल एक्सेस ऑब्जेक्ट। आपके डेटाबेस में जो कुछ भी होता है दैट इज इन द फॉर्म ऑफ ऑब्जेक्ट। व्हाट आर ऑब्जेक्ट्स? आप डेटाबेस में टेबल क्रिएट कर सकते हैं, क्वेरी क्रिएट कर सकते हैं, फॉर्म क्रिएट कर सकते हैं, रिपोर्ट क्रिएट कर सकते हैं, व्यू क्रिएट कर सकते हैं। ऑल द थिंग्स दे ऑल आर द ऑब्जेक्ट। और वो सब के सब इस अलग अलग ऑब्जेक्ट की हेडिंग भी होंगी। अब आपने न्यू डेटाबेस किया है तो अभी तो आपके डेटाबेस में कोई ऑब्जेक्ट नहीं। बाय डिफॉल्ट एक टेबल्स ऑब्जेक्ट में पहली टेबल टेबल 1 के नाम से खुलेगी। आपने अभी क्रिएट नहीं की है, ठीक है, पर ये एकदम ब्लैंक नहीं दिखाता। मतलब एक डेटाबेस जिसमें टेबल्स वाले ऑब्जेक्ट में टेबल 1 विद 1 कॉलम हेडिंग इज द आईडी एंड दिस वन, वो आपको बाय डिफॉल्ट दिखाई पड़ेगी। अब आपके पास ऑप्शन होता है कि आप मान लीजिए स्टूडेंट टेबल बनानी है तो टेबल का नाम आप टेबल 1 नहीं रखना चाहते, आप टेबल का नाम स्टूडेंट रखना चाहते हैं, तो राइट क्लिक करके आप रीनेम करके इस टेबल का नाम टेबल 1 से स्टूडेंट कर दीजिए। नाउ योर टेबल नेम इज स्टूडेंट, राइट। अब आइए टेबल के कॉलम्स पर। आपको टेबल क्रिएट करनी है, ठीक है। टेबल क्रिएट करनी है में आपने टेबल का नाम, टेबल आप क्रिएशन से पहले तो आप टेबल में कॉलम देंगे ना। जैसे मान लीजिए आपकी ये टेबल है, आपकी स्टूडेंट वाली टेबल आपको क्रिएट करनी है विच हैज रोल नंबर, नेम, एड्रेस एंड डेट ऑफ बर्थ। आपको तो ये बनाना है। और जब आपने खोला तो आपने देखा कि आपके टेबल वाले कॉलम में टेबल 1 बनी हुई है और यहाँ पे आईडी पड़ी हुई है। अब आप क्या करेंगे, क्या चीज़ कहाँ से चेंज करेंगे? आपके टेबल का नाम स्टूडेंट है तो सबसे पहले आपने इसे सेलेक्ट किया, राइट क्लिक किया, रीनेम पे क्लिक किया, इसको स्टूडेंट कर दिया। नाउ योर टेबल नेम इज स्टूडेंट, राइट। अब आइए आपको ये चारों कॉलम देने हैं। कॉलम नेम आप 2 जगह से दे सकते हैं। ये जो व्यू दिख रहा है दैट इज डेटा शीट व्यू, और आपका एक टेबल स्ट्रक्चर व्यू भी होता है। Now you are going to create a table। अब आपका डेटाबेस है, इसमें आपको टेबल क्रिएट करनी है। टेबल का आपने रीनेम कर लिया। अब आपको ये टेबल क्रिएट करनी है। टेबल आप 2 जगह से क्रिएट कर सकते हैं। ये जो आपके सामने दिख रहा है दैट इज डेटा शीट व्यू, ठीक है। आप यहाँ से भी इस कॉलम को क्रिएट कर सकते हैं। पहला कॉलम बाय डिफॉल्ट आपको आईडी मिलेगा और इसकी एक वैल्यू 1 भी यहाँ पे मिलेगी। आप यहीं से इस आईडी को, मान लीजिए आपको ये टेबल है रोल नंबर, नेम, एड्रेस और डेट ऑफ बर्थ, तो पहली वाली तो आईडी नहीं है, रोल नंबर है। आपको इसको चेंज करना है, यहाँ पे क्लिक किया, रीनेम पे क्लिक किया, आईडी आ जाएगा। इस जगह पर आपने कर लिया रोल नंबर, ठीक है। इसके बाद क्लिक टू ऐड कॉलम में आपको दूसरा कॉलम यानी नेम ऐड करना है। क्लिक टू ऐड कॉलम पे क्लिक किया, ऊपर आपकी डेटाबेस की जितनी फील्ड हो सकती है वो दिख रही है। टेक्स्ट फील्ड आनी है, टेक्स्ट फील्ड चूज किया, साइज डालना है, साइज चूज किया, ओके। उसके बाद ओके पे क्लिक किया, रोल नंबर, नेम, उसके बाद एड्रेस। यहाँ जैसे आप उस पर क्लिक करेंगे क्लिक टू ऐड कॉलम अगले वाले कॉलम पे चला जाएगा। मतलब आप कॉलम यहाँ से भी क्रिएट कर सकते हैं। मीन्स सबसे पहले टेबल का कॉलम क्रिएट करेंगे तब तो टेबल में वैल्यू डालेंगे। तो टेबल का कॉलम आप डेटा शीट व्यू से 1 बाय 1 कॉलम की हेडिंग पर क्लिक करके डेटा फील्ड सेलेक्ट करके कर सकते हैं, पहला तरीका। दूसरा तरीका, आप टेबल का स्ट्रक्चर खोलकर डायरेक्टली आप वहाँ से ऐड करते हैं। तो टेबल का स्ट्रक्चर कहाँ से खोलेंगे? यहाँ पे व्यू बटन है, ये जो व्यू दिख रहा है दैट इज द डेटा शीट व्यू। दूसरा व्यू स्ट्रक्चर व्यू, टेबल स्ट्रक्चर व्यू, यहाँ पर क्लिक करेंगे। तो जब आप टेबल स्ट्रक्चर व्यू पे क्लिक करेंगे तो जो आपके सामने खुलेगा वो ऐसा खुलेगा। अब यहाँ पर आपको
This is the table. Column name, data type, यहाँ से यहाँ पे फील्ड नेम, फील्ड का नाम डाला, डेटा टाइप डाला, साइज डाली, ठीक है। अगली फील्ड का नाम डाला, डेटा टाइप डाला, साइज डाली, अगली फील्ड का नाम डाला, डेट ऑफ बर्थ में। यहाँ से आप एक एक रो में एक एक फील्ड का नाम, उसका डेटा टाइप, उसकी साइज अब यहाँ से क्लिक करते हैं। ओके पे क्लिक करेंगे। अब ये टेबल स्टूडेंट नाम की इन सारे 4 कॉलम के साथ क्रिएट हो जाएगी। तो आप डेटा शीट व्यू से भी टेबल के कॉलम क्रिएट कर सकते हैं और टेबल स्ट्रक्चर व्यू से भी टेबल के कॉलम क्रिएट कर सकते हैं। अब आपके जब टेबल के कॉलम क्रिएट हो गए, अब आपकी ये स्टूडेंट टेबल दिख रही है, स्टूडेंट की टेबल पे क्लिक करेंगे तो आपका ये अब डेटा शीट व्यू में आपके टेबल में जितने कॉलम हैं वो दिखाई पड़ेगा, नेम, एड्रेस एंड डेट ऑफ बर्थ। अब यहाँ से आप इस टेबल में जो वैल्यू है, मीन्स रोल नंबर की क्या वैल्यू, एक रो में क्या रोल नंबर है, क्या नेम है, क्या एड्रेस है, क्या डेट ऑफ बर्थ है, ये डाला। उसके बाद अगले रो में डाला, उसके बाद अगले रो में डाला, यानी टेबल की वैल्यू आप डेटा शीट व्यू से एंटर कर सकते हैं। ठीक है, सफिशिएंट वन। विल टेक द रिमेनिंग थिंग इन द नेक्स्ट क्लास। नेक्स्ट क्लास आई विल टेक दिस इन अ प्रैक्टिकल वन। लैपटॉप पर दिखाऊंगी ये जब आप खोल रहे हो तो डेटा शीट व्यू कैसा दिखता है, स्ट्रक्चर कैसा दिखता है, सेम टेबल हम क्रिएट करेंगे। ओके, थैंक यू।